हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो, मैं आज भी ब्रांच अकाउंटिंग का ही एक और न्यू क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और उसका सोल्यूशन मैं लेकर के आया हूं। तो एकदम सेम टू सेम टॉपिक है जैसे लास्ट टाइम था। दैट इज़ हम लोगों का लोडिंग जिस क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया हुआ रहेगा, तो हम लोग उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि जहाँ पे आपको हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को जो सामान भेज रहा है उसमें उस प्राइस पे ऑलरेडी लोडिंग पहले से ही इंक्लूडेड है। लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट पहले से इंक्लूडेड रहेगा तो हम लोग आज फिर से चेक करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 8 और बुक का नाम है राजीव बंसल SBPD। ठीक है, ये बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए काफ़ी रेलेवेंट बुक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन्स में आप लोग देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है रांची मिल हैज़ अ सेल ब्रांच इन जमशेदपुर एंड चार्जेस all goods sent to the branch at cost price plus 33 whole 1/3%. It is arranged that all cash received by the branch is to be deposited daily in the head office account. Branch effects very little credit sales from the following particulars. Prepare the branch account in the head office ledger showing the real profit of the branch for the year ending 31st March 2022. Opening stock 6,000, goods sent to branch less returns 40,000, opening debtors 750, cash deposited in head office account 62,000, rent rates and taxes paid by the head office 1,600, salaries, wages, etc. paid by the head office 2,400, opening closing debtors 800 and closing stock 7,400. दोस्तों डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन को। तो आप लोग देख सकते हो सोल्यूशन मैं ऑलरेडी बोर्ड में तैयार करके रख चुका हूँ। तो जो सबसे इजी पॉइंट्स हैं पहले उसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। जस्ट प्लॉटिंग का काम है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो लेट्स सी हाउ द प्लॉटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन। तो दिया हुआ है लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ रांची मिल्स। ठीक है, रांची मिल के बुक्स में आप अकाउंट बनाने जा रहे हो, दैट इज़ वाई आपको लिखना पड़ रहा है इन द बुक्स ऑफ रांची मिल। जमशेदपुर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच जमशेदपुर में है इसलिए जमशेदपुर ब्रांच अकाउंट हम लोगों ने लिखा। इस तरीके से लेजर बनाना है, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट और CR। तो डेबिट साइड में हम लोग ओपनिंग वैल्यूज शो करते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग क्लोजिंग वैल्यूज शो करते हैं। तो डेबिट साइड में आप देखो तो ओपनिंग स्टॉक आपको शो करना है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में 6,000 था, मैंने 6,000 दिखाया। ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में 750 रुपीज़ का था, तो मैंने 750 रुपीज़ शो किया। गुड सेंट टू द ब्रांच लेस रिटर्न्स 40,000 का था, मैंने उसको शो किया। ठीक है, जो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,600 रुपीज़, सैलरीज एंड वेजेस 2,400 रुपीज़, टोटल मिला करके एक्सपेंस हुआ 4,000 रुपीज़ का। ये पूरा एक्सपेंस टोटल का टोटल एक्सपेंस हेड ऑफिस ने पेमेंट किया, इसीलिए हम लोग टू कैश करके इसको शो कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। इसके अलावा अब क्रेडिट साइड में जो कैश डिपॉजिट कर रहा है ब्रांच हेड ऑफिस के अकाउंट में उसको शो किया जा रहा है 62,000। इसको आप लोग रेमिटेंस भी बोल सकते हो। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली इन चीज़ों को कौन सा चीज़ डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ चेक कर सकते हो। और मैं डिटेल्स में इन सारे चीज़ों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देखो जो क्लोजिंग डेटर्स हैं दैट इज़ 800 रुपीज़ और क्लोजिंग स्टॉक 7,400 रुपीज़ क्रेडिट साइड में इस तरीके से आपको शो करना है। अब डिफरेंस जो डिफरेंट आइटम्स होंगे दैट इज लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग इन गुड्स सेंट टू ब्रांच और लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 पॉइंट्स आपको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तीनों को लेकर के सेपरेट वर्किंग नोट्स मैंने प्रिपेयर किए। वर्किंग नोट 1 में ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, वर्किंग नोट 2 में गुड्स सेंट टू ब्रांच के ऊपर लोडिंग और वर्किंग नोट 3 में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग का कैलकुलेशंस है। अच्छा, लोडिंग का जो परसेंटेज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दैट इज 33 होल 1/3%।
तो मैंने उसको सबसे पहले उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल में इसका वैल्यू आ रहा है 33.33%। मैंने उसको 100 के साथ प्लस किया तो मेरा जो टोटल आया दैट इज़ 133.33। तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही मैंने फॉर्मूला बताया था। आप लोगों को लोडिंग को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ये। तो यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जो लोडिंग का फॉर्मूला होता है लोडिंग कैलकुलेट करने का, दैट इज़ द, जिस चीज़ के ऊपर आप लोडिंग कैलकुलेट कर रहे हो उसका इनवॉइस प्राइस दिखाइए, उसका इनवॉइस प्राइस को डिवाइड करिए 100 प्लस रेट से। रेट, यहाँ पे रेट का मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई रेट, ठीक है। रेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंस हम लोगों का जो रेट है, जो इस क्वेश्चन में जो रेट है दैट इज 33 होल 1/3%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 33.33%। तो मैंने क्या किया है, इस 33.33 को मैंने जोड़ दिया है 100 के साथ, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस रेट करना है। तो आप अगर 33.33 को आप अगर सपोज इसके साथ आप जोड़ोगे, 100 के साथ आप प्लस करोगे तो आपका जो टोटल आएगा वो 133.33 आएगा। तो इसीलिए मैंने 133.33 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। जो गुड्स का जो इनवॉइस प्राइस था ओपनिंग स्टॉक का वो था 6000, तो मैंने उसको लिया एज पर द फॉर्मूला 133.33 से मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाई रेट करना था तो रेट वाज 33.33, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया। इससे मेरा जो वैल्यू आया दैट इज़ 1500 रुपीज़, 1500। ये 1500 को मैंने शो कर दिया ऑन द क्रेडिट साइड बाई राइटिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे आपको लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक को स्टॉक रिजर्व का नाम देना है और स्टॉक रिजर्व को आपको शो करना है ऑन द क्रेडिट साइड। रीज़न इज़ दैट ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड में है, तो उसका जो लोडिंग अमाउंट होगा उसको मुझे कैंसिल ऑफ करना है, उसको मुझे रिमूव करना है और ताकि चीज़ें बैलेंस हो। तो जब डेबिट साइड आपका, आप ऐसे सोचो कि डेबिट साइड आपका बढ़ा हुआ है क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख करके हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं। और शो करते समय हम लोग एक ये अकाउंट का यूज कर रहे हैं दैट इज स्टॉक रिजर्व अकाउंट, वर्किंग नोट 1, लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक 1500 रुपीज। इसके बाद क्रेडिट साइड में आ रहे हैं। क्रेडिट साइड में एक और चीज आप देख पा रहे हो, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे वर्किंग नोट 2 यूज किए हैं। तो वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 रुपीज का टोटल आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच का अमाउंट था, इनवॉइस प्राइस था, डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस 33.33 दैट इज 133.33 मल्टीप्लाइड बाई 33.33। तो करने से हम लोग का जो टोटल वैल्यू आया दैट इज 10,000 रुपीज़ आया। इस 10,000 रुपीज़ को हम लोग शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। ये भी बैलेंस करने के लिए था, ठीक है, क्योंकि आप देखो गुड्स इनटू ब्रांच लेस रिटर्न्स हम लोग डेबिट साइड में शो कर रहे हैं। ये जो 40,000 रुपीज़ आप देख रहे हो इसमें प्रॉफिट पहले से ही इंक्लूड है, जिसका मतलब ये है कि डेबिट साइड में प्रॉफिट पहले से बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, डेबिट साइड बढ़ा हुआ है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्रेडिट साइड में उसका जो लोडिंग एलिमेंट है उसको लिख करके उसे कैंसिल करना पड़ रहा है। तो 10,000 रुपीज़ हम लोगों ने क्रेडिट साइड में शो किया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग था, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल अमाउंट था 7,400। यहाँ पे भी इस वैल्यू पे, इस अमाउंट में भी आपका लोडिंग पहले से ही इंक्लूडेड है। जहाँ जहाँ गुड्स रहेगा या स्टॉक लिखा हुआ रहेगा उसमें पहले से ही लोडिंग इंक्लूडेड रहता है। तो इस बार क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ था तो मैंने उसको डेबिट साइड में जो उसका जो लोडिंग एलिमेंट है उसको लिख के मैंने उसको कैंसिल किया ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग नोट 3 में। तो वर्किंग नोट 3 में इधर मैंने शो किया है कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। 7,400 वाज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स डिवाइडेड बाय 133.33।
100 के साथ रेट 33.33 को जोड़ने के बाद 133.33 आता है, इंटू 33.33 करने से हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 1850। ये 1850 रुपीज़ हम लोगों ने शो किया ऑन द डेबिट साइड। तो 1850 इज द लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद क्या करना है, टोटल जो डेबिट साइड के जो टोटल वैल्यूज़ हैं, क्रेडिट साइड के जो टोटल वैल्यूज़ हैं उसको हम लोगों ने प्लस किया। क्रेडिट साइड में 62,000 का कैश डिपॉजिटेड हेड ऑफिस अकाउंट है, 1500 का स्टॉक रिजर्व आया, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच 10,000 का आया, क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपीज़ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 7,400 दिया हुआ है। इन सब वैल्यूज़ को जोड़ करके हम लोग का जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का वो है 81,700। डेबिट साइड में 6,000 का ओपनिंग स्टॉक, 750 का ओपनिंग डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 रुपीज़, 4,000 का रेट्स एंड टैक्सेस एज वेल एज सैलरीज एंड वेजेस, सब मिला जुला करके 4,000। इसके बाद 1800 का रुपीज़ का लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, सारा जोड़ करके जो टोटल आ रहा है वो है 52,600। अब आप देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड 81,700 है जबकि डेबिट साइड 52,600 है। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करो, डिफरेंस आएगा 29,100। दिस डिफरेंस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। इसको आप दिखा दो ऑन द डेबिट साइड बिकॉज डेबिट साइड छोटा साइड था, शॉर्टर साइड था, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं इस तरीके से टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जनरल क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे आपको ऐसे लिखना होगा नेट प्रॉफिट एट ब्रांच। मिस गलत मैंने मिसप्रिंट लिख कर दिया था, नेट प्रॉफिट एट ब्रांच ट्रांसफर्ड टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये हेड ऑफिस का खुद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी ब्रांच का प्रॉफिट्स होते हैं हेड ऑफिस उसको इंक्लूड कर लेता है अपने पीएल में। तो हम लोग ब्रांच का पीएल ब्रांच का अकाउंट बना करके जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ये चला जा रहा है हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए हम लोग इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो आई थिंक द वीडियो इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू मे आस्क मी, मैं अपना जो फ़ोन नंबर है ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।